सोशल मीडिया पे जब भी कभी कोई पोस्ट हम अपने फ्रेंड्स का या फिर अपने रिलेटिव्स का देखते हैं तो हम अपनी तुलना उनसे करना शुरू कर देते हैं। सच तो ये है कि आज का जो दौर चल रहा है, दिखावे का दौर चल रहा है। अब ऐसे में ये सवाल उठता है कि लोग आखिर ऐसा करते ही क्यों हैं। सो इन माई पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखा जाए तो लोग जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, वहाँ पे एक डोमिनेंस क्रिएट करने के लिए, एक हाइप क्रिएट करने के लिए लोग ऐसा करते हैं। समटाइम्स ये भी देखा गया है कि लोगों के पास जो इमरजेंसी फंड होती है, जिसको वो क्रिटिकल टाइम में यूज करने वाले थे, उसको यूज करके, उस इमरजेंसी फंड को यूज करके लोग चले जाते हैं हिल स्टेशन पे। वो भी सिर्फ इसलिए कि समाज में उनका दबदबा बना रहे, और उन हिल स्टेशन पे जाकर के जो बेहतरीन पल होते हैं, जो बेहतरीन फोटोज होते हैं, उनको सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं। और उनके तमाम जानने वाले जो लोग होते हैं, जो उनके सर्कल के लोग होते हैं, जब उन्हीं तमाम पोस्ट्स को, उन्हीं तमाम फोटोज को देखते हैं तो उनके लाइफ में, उनके माइंड में कहीं ना कहीं ये बात जरूर चल रही होती है कि वाह, क्या लाइफ जी रहा है यार, बेहतरीन लाइफ तो तुम ही जी रहे हो, बाकी हम सब तो ऐसे ही बस कट रही है अपनी। और यही हकीकत है। लेकिन उस हिल स्टेशन वाले ट्रिप को अफोर्ड करने के लिए उसने क्या दर्द झेला, उसने किस फंड को यूज किया। समटाइम्स तो ये भी देखा गया है कि लोन लेके जाते हैं, कर्ज लेकर के भी किसी हिल स्टेशन पे चले जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि समाज में उनका दबदबा, उनका डोमिनेंस एस्टैब्लिश हो सके। तो ये एक सोशल मीडिया का डार्क ट्रूथ भी है, और इसका इम्पैक्ट हमारे जीवन पे ये भी पड़ता है कि हमारे लाइफ में उथल पुथल मच जाती है, कलेश भी शुरू हो जाता है, यहाँ तक कि आप तो कहीं घुमाने नहीं ले जाते हैं। फलाना तो को देखिए, वो तो हमेशा हर साल किसी न किसी ट्रिप पे जरूर जाता है। तो ये भी एक ट्रुथ है। तो ऐसे में ये जरूरी है कि हम अपनी तुलना किसी और से न करें, क्योंकि किसी के लाइफ में क्या चल रहा है हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। किसी ने किसी चीज को कैसे पा लिया है, उसके पीछे का सच्चाई क्या है, वो तो हम जानते ही नहीं हैं। बस उसी साइड को, हम उसी पक्ष को जानते हैं जो सोशल मीडिया पे हमारे सामने परोसे जाते हैं। और उन्हीं सब पोस्ट और वीडियोस के द्वारा हम ये जज करने लगते हैं कि जो हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे कलीग्स हैं, जो हमारे रिलेटिव्स हैं, उनकी लाइफ कितनी बेहतरीन चल रही है ना, और हमारी लाइफ में तो कुछ टसन ही नहीं है, हमारे लाइफ में तो कुछ फन ही नहीं है, कुछ मस्ती ही नहीं है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये जो दौर चल रहा है, बिल्कुल दिखावे की दौर चल रही है। आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी कि अगर कोई इंसान 100 फोटोज खींचता है, उसमें से जो बेहतरीन फोटोज होते हैं ना, 2 या 4 फोटोज जो होते हैं, हम उन्हीं फोटोज को सोशल मीडिया पे हम रखते हैं, लोगों के सामने रखते हैं, लोगों को दिखाते हैं कि हमारी लाइफ ऐसी है, हम तो ऐसे दिखते हैं। उनके रियल लाइफ में क्या चल रहा होता है, दरअसल में हमें कुछ मालूम नहीं होता है। अगर सोशल मीडिया की बात करें तो यहाँ पे कुछ और चल रहा होता है, उनके रियल लाइफ में कुछ और चल रहा होता है। तो अगर हम उनके रियल लाइफ में झांकने की कोशिश करेंगे तो हम ये पाएंगे कि उनकी जो लाइफ है ना, हर किसी इंसान की अपनी अपनी लाइफ है, उनकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं, उनके अपने अपने प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रगल्स हैं। हर किसी इंसान के पास ये प्रॉब्लम्स, स्ट्रगल्स है। और सच तो ये है कि बिना प्रॉब्लम्स और स्ट्रगल्स के किसी का लाइफ ही नहीं है। बस हम दिखाते उसी पोर्शन को है जो कि हमें अच्छा लगता है, हम दूसरे को दिखाना चाहते हैं। जो दबाना होता है, जो छुपाना होता है, वो तो हम छुपा रहे होते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि अगर हम 100 फोटोज अगर खींच रहे हैं तो उसमें से 2 या 4 फोटोज ही सोशल मीडिया पे जाएंगे। तो यही चल रहा होता है, और यही हम सभी के साथ चल रहा है। ऐसा नहीं है कि अगर हम 100 फोटोज खींचे हैं तो उसमें से सारे के सारे फोटोज अच्छे ही आ गए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसमें से कुछ ही फोटोज को हम
दुनिया के सामने दिखाते हैं, दुनिया के सामने हम खुद को रखते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सोशल मीडियाज़ पे जो चीज़ आपको दिखाए जाते हैं, जो फोटोज़ और वीडियोज़ दिखाए जाते हैं आपके कलीग्स के, आपके फ्रेंड्स के, आपके रिलेशंस के, तो उन फोटो के बिना पे आप उनको जज मत करें कि उनकी लाइफ कैसी है। हर किसी के लाइफ की अपनी प्रॉब्लम्स है, स्ट्रगल्स है। दैट्स ऑल फॉर द डे। हैव अ गुड डे।